नमस्कार दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिससे आप दो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिवेटेड हैं या कोई आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। तथा दूसरा, यदि आपका कोई फ़ोन खो गया है तो आप उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए इस पोर्टल पर जाकर आप उस फ़ोन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन ब्लॉक करने के बाद दोबारा मिल भी जाता है तो आप उसको कैसे करके अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दूरसंचार सारथी पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल में किस तरह से आप अपने नाम पर कोई भी फर्जी सिम है उसको ब्लॉक कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, तथा खोए हुए फोन को कैसे करके ब्लॉक करना है, आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको संचार साथी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कई ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे नो योर मोबाइल कनेक्शंस, ब्लॉक योर लॉस्ट स्टॉलन मोबाइल, रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड, नो योर मोबाइल ईएमआई वेरिफिकेशन। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अभी नए हाल फिलहाल में ही यहाँ पर और बढ़ाए गए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर आज सिम चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला ही ऑप्शन हमारे सामने निकल कर आ जाता है, नो योर मोबाइल कनेक्शंस। तो यहाँ पर हम अपने नाम पर कितने सिम हैं उन सारे सिमों के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। जैसे ही हम नो योर मोबाइल कनेक्शंस वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं, वैसे ही हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है। नया टैब खुलने के बाद कुछ इस तरह से टैब कॉफ का हमारे सामने इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, जो भी आप अपना करंट में इस समय नंबर चला रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसका नीचे कैप्चर कोड दे रखा है, वो कैप्चर कोड को आपको यहाँ फिल करना है और वैलिडेट कैप्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट कैप्चर पर क्लिक करते हैं, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जाता है। इस ओटीपी को डालकर आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसको लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाता है और यहाँ पर आपके नंबर पर जितने भी सिम एक्टिवेटेड है उन सबकी एक लिस्ट यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा नंबर है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इनमें से इस लिस्ट में कोई भी ऐसा नंबर है जो आपने नहीं खरीदा है या आपके नाम पर नहीं है या आपके पास नहीं चल रहा है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से ही आप उसको नॉट माई नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे कि आपको ये मान लीजिए ये वाला नंबर आपको बंद करना है, तो आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको पहले यहाँ पर टिक लगाना होगा, उसका नॉट माई नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिंपली नीचे यहाँ पर आके रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आप अपने नाम पे जो भी फर्जी सिम है या फेक सिम है, जो आप जिस सिम को नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको यहाँ पर ब्लॉक भी कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में यही आपका फ़ोन अगर आपका खो गया है, दूसरे ऑप्शन में यहीं पर आप देखेंगे ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। दोस्तों, यदि आपका कोई फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है, आप यहीं से उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन हो जाता है और उस टैब का इंटरफेस कुछ इस तरह से हमारे सामने दिखाई देता है। इस ऑप्शन पर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल या अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। यदि आपका फ़ोन खो गया है तो आप यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए, और यदि आपका फ़ोन खो चुका था और आपको अब मिल गया है तो आप उसको यहाँ पर अनब्लॉक भी कर सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पर अपना खोए फ़ोन की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, उसको बंद करवाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक स्टोलन वाले फ़ोन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुलकर आ जाता है। इस फॉर्म पे यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का इन्फॉर्मेशन कुछ देना होता है। यहाँ पर कुछ सिंपली ओरल जानकारी हमें देनी होती है, जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर, अगर आपके फ़ोन में एक सिम पड़ा हुआ है तो आप सिम नंबर 1 की डिटेल, यदि आपके फ़ोन में 2 सिम है तो आप यहाँ पर दूसरे सिम की डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, अगर एक है तो एक, अगर दोनों है तो दोनों को आपको यहाँ डालना होगा। उसका यहाँ पर ईएमआई नंबर, ईएमआई नंबर चूँकि आपको आप फ़ोन खो चुका है तो निकालना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास डिब्बा रखा है उसका या उसका कोई बिल रखा है तो आप यहाँ से उस पर डाल सकते हैं, लेकिन ये कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद डिवाइस का ब्रांड, यहाँ पर बहुत सारी डिवाइस जो हुई है, जो भी आपकी डेट में करंट में मार्केट में बिक रही हैं, उन सब की यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी आपको। आप चाहें तो यहाँ पर अपना फ़ोन सर्च करके उसका मॉडल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए डाल दिया रेडमी 10। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे रेडमी के फ़ोन जो भी होंगे हमारे, वो निकल कर इस तरह से लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद अगर किसी का सैमसंग है या XYZ किसी भी कंपनी का है, तो वो यहाँ पर आप आसानी से सर्च करके उसके ब्रांड के नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिवाइस का मॉडल, उसके बाद अपलोड इनवॉइस, आपके पास अगर उसका बिल है तो आप यहाँ पर उसकी इनवॉइस को भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, आपका लॉस्ट प्लेस क्या था, मतलब किस जगह पे गुम हुआ आपका फ़ोन, कहाँ पर खो गया, वो आप यहाँ पर डालेंगे। लॉस्ट डेट, जिस डेट में चोरी हुआ है या गुम हुआ है उसकी डेट यहाँ पर आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप किस स्टेट के हैं उसको डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, आप अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो भी है आपका, आपके करंट एड्रेस का जो मतलब
पुलिस स्टेशन है, आप उस पर यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आपको FIR पुलिस कंप्लेंट नंबर डालना होगा। आपका अगर फ़ोन खो गया है तो आप नज़दीकी थाने या पुलिस चौकी पे आप जाके इसकी एक रिपोर्ट ज़रूर लिखवाएं। उस रिपोर्ट का जो नंबर आपको मिलेगा उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप किसी भी गुम हुए फ़ोन की या किसी भी रिपोर्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, आप उसको देखकर ऑनलाइन FIR कैसे करें वो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन करके आए तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पर कंपलसरी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी एक जो हार्ड कॉपी है आपको मिली हुई उसका यहाँ पर स्कैन करके आप इसको सबमिट भी कर देंगे। उसके बाद मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, जैसे आप कौन, आपके मतलब जो नाम है वो डालना है आपको। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। आइडेंटिटी में आप यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अदर आइडेंटिटी प्रूफ जिससे आपका एक आइडेंटिटी क्लियर होता हो कि फला व्यक्ति ये है, तो इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी में जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया तो आधार कार्ड की यहाँ पर एक कॉपी आपको स्कैन करके लगानी होगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेट नंबर जो भी है आधार का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ईमेल ID, उसके बाद कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना होगा। और उसके बाद आपने जो नंबर दिया है उस पर आपके सामने एक OTP आएगा। गेट OTP भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस OTP को डालकर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक लगाकर सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर निकल कर आ जाता है। उस रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए विशेष तौर से, क्योंकि कल को अगर आपका फ़ोन फिर से मिल जाता है तो आप उसको उसी रेफरेंस नंबर से या उसके स्टेटस को, आप अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को भी चेक करने के लिए रेफरेंस नंबर का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको विशेष तौर से सेव करके रख लीजिएगा। इसके बाद फिर से होम पर आते हैं और यहाँ देखें चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपकी जो आपने रिक्वेस्ट अभी डाली थी फ़ोन को ब्लॉक करने की उसकी क्या स्थिति है उसको यहाँ पर चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वेस्ट ID आपको मिल चुकी है वो रिक्वेस्ट ID यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कैप्चर कोड फिल करना है और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने आपकी जो भी रिक्वेस्ट की इस समय करंट में जो वर्किंग पॉइंट है वो सारे निकल कर यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे कि आपका फ़ोन ब्लॉक हो चुका है, मिल गया है या क्या है। इस तरह से आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अनब्लॉक, यदि आपका फ़ोन मान लीजिए मिल चुका है और आप पहले ही इसे ब्लॉक करा चुके हैं तो आप यहाँ पर जाके अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको अपना रिक्वेस्ट ID डालना है और इस समय करंट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद रीजन फॉर अनब्लॉकिंग, अब आप उसको क्यों अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो रिकवर्ड बाई पुलिस, पुलिस ने ढूंढ दिया, फाउंड बाई सेल्फ, मेरे पास घर में ही कहीं गुम हो गया तो मुझे फिर से मिल गया, या ब्लॉक बाई मिस्टेक, मैंने गलती से धोखे से उसको मिस्टेक से ब्लॉक कर दिया था, या कोई अदर रीजन। यहाँ पर आपको एक रीजन सेलेक्ट करना होगा, उसका कैप्चर कोड फिल करना होगा और मोबाइल पर OTP जाएगा और उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका फ़ोन जो है वो अनब्लॉक फिर से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप संचार साथी पोर्टल के माध्यम से ये दोनों कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे कोई भी कमेंट करके आप आसानी से पूछ भी सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।